आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम लोग जीके के 50 क्वेश्चंस, जनरल हिंदी के 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है। चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सो गाइस, पहला प्रश्न देखेगा। पहला प्रश्न हमारा है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या नंदप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम है ये बनता है देवप्रयाग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब सुमेल कैसे करना है वो भी देख लीजिए। भिलंगना की अगर मैं बात करूं, इसका जो सुमेल है खतलिंग से हो जाएगा, पूर्वी रामगंगा का नामिक से हो जाएगा, ट्रेल पास का ज्वार घाटी और बैजनाथ का गोमती से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है। तो गढ़ केसरी के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध था? तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गढ़ केसरी के नाम से अनुसुईया बहुगुणा जी जो हैं वो प्रसिद्ध थीं। तो वैसे तो ऑप्शंस में अनुसुईया बहुगुणा तो है नहीं, क्योंकि आंसर आपका अनुसुईया बहुगुणा होगा। करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो अगर ऑप्शंस में नहीं कर ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस के हिसाब से होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष क्या है? 1920, 1932, 1949, 2000। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है 1949। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी? 21 नवंबर 2012, 18 नवंबर 2012, 15 नवंबर 2012, इनमें से कोई नहीं। देखिए, अजमल आमिर कसाब जो है ना, ये 2008 के, आपको याद होगा मुंबई आतंकवादी जो हमला हुआ था 2008 में, ये उसका आरोपी था और इसे फांसी 21 नवंबर 2022 को, सॉरी 21 नवंबर 2012 को दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि बद्रीनाथ धाम जो है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। तो चमोली यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, 7वां क्वेश्चन हमारा है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य किस वर्ष लड़ा गया था? वर्ष 1750, वर्ष 1757, वर्ष 1850, वर्ष 1857। देखिए, प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ाई जो है लड़ी गई थी और ये लड़ाई वर्ष 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक जो है ये किस राजवंश से संबंधित थे? वर्धन, कुषाण, गुप्त या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अशोक जो है ना, ये गुप्त काल से संबंधित है, सॉरी गुप्त राजवंश से संबंधित है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं अशोक के बारे में, अशोक के जीवन के बारे में। देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने के बाद इनके दिल को इतना दुख, गहरा दुख हुआ, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि
इनके जो शिलालेख थे, इनके शिलालेखों की जो खोज है, इनके शिलालेखों की खोज जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और इनमें से कोई नहीं। देखिए 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य जो लड़ाई थी, ये लड़ी गई थी खानवा का युद्ध। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। राजपूत राजा राणा सांगा जो थे, उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी और इस युद्ध में बाबर जो है वो विजयी हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, आर्यभट्ट और वारहमीर किसके समय में थे? गुप्त के, चोल के, मौर्य के, या इनमें से कोई नहीं? आर्यभट्ट और वारहमीर जो है ना, ये गुप्त के समय के थे। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुमेल कैसे करना है? कांग्रेस यूएसए की संसद से मिलान हो जाएगा, डाइट जापान की संसद का नाम है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, और सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों, नाइट विजन उपकरणों में किया जाता है? रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव, इनमें से कोई नहीं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंफ्रारेड तरंगों को अवरक्त तरंगे भी बोला जाता है। अवरक्त तरंगे, अगर ऑप्शंस में अवरक्त तरंगे अगर होता तो आप उस पर भी टिक कर सकते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 13वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है ना, ये विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है ना, ये चेन्नई में स्थित है। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 15वां प्रश्न देखिएगा, जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, इनमें से कोई नहीं। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? हरिहर प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, नरसिंह सालू। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? सो गाइस ये बना था कृष्णदेवराय के शासनकाल में। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? एमसी राजा, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 18वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें एटीपी का उत्पादन होता है, एनएडीएच का एनएडी में अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारा है, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? गेहूं, चावल, जौ या मक्का? विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली अन्न की फसल है चावल। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर वी, चावल की फसल। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चावल के बाद गेहूं का स्थान आता है उगाने के मामले में, ठीक है। अप्सरा किसका नाम है? न्यूक्लियर रिएक्टर का, ट्रेन का, हवाई जहाज का, या इनमें से कोई नहीं? अप्सरा किसका नाम है? देखिए अप्सरा जो है ना ये न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है मालगुडी डेज ये किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू, आर के नारायण, मदर टेरेसा, इनमें से कोई नहीं? देखिए मालगुडी जो है ना ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है कि पुंडवर्धन भुक्ति कहां पर स्थित थी? उत्तरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा या असम? पुंडवर्धन भुक्ति कहां पर स्थित थी? तो ये स्थित थी उत्तरी बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी? किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? अंडमान और निकोबार। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अकबर, अबुल फलज, इनमें से कोई नहीं? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। 25वां क्वेश्चन हमारा, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है? एपीओजी, पेरजी, झुकाव बिंदु, कृष्ण बिंदु? उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है, सो गाइस ये बिंदु कहलाता है पेरजी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 26वां क्वेश्चन है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? ए और वी दोनों। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। 27वां प्रश्न हमारा है, सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO, नाइट्रोजन N, ओजोन O, ऑक्सीजन O। सूर्य से आने वाली घातक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती हैं ओजोन। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा? आंसर हो जाएगा बरार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब ताप 0 डिग्री से नीचे गिरता है, निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता के बराबर हो जाती है, ताप वायुखंड में स्थिर बना रहता है, सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यूरिया, नीम, एजोला, इनमें से कोई नहीं। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैविक खाद के रूप में एजोला को प्रयुक्त किया जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है वायु वेग, उच्च ताप, वातावरणीय दाब, वातावरणीय आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए, हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? जिम कार्बेट, पी बैरन, ई इटकिशन, जे विल्सन। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ई इटकिशन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, क्वेश्चन हमारा है, गुगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या रग्बी? तो देखिए, गुगली शब्द जो है ना, ये क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? क्रिकेट में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? गैस, ठोस, तरल या घोल? सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल के रूप में की जाती है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से उत्पन्न हुआ? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? कुचिपुड़ी नृत्य कहां से उत्पन्न हुआ है? देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य जो है ना, ये आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, तो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जम्मू और कश्मीर का मांडा से हो जाएगा, महाराष्ट्र का दायमाबाद, राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का राखीगढ़ी। इस प्रकार से आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? नाइटी ईस्ट कटक, मोंजाविक कटक, चैगोस लैकार्डिक कटक, कार्लसबर्ग कटक। किस नाम से जानी जाती है? सो गाइस, ये जानी जाती है नाइटी ईस्ट कटक के नाम से जानी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? कृषि मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? काली गंगा, वाशु किताल, पिंडर पिंडारी ग्लेशियर, भिलंगना गोमू ग्लेशियर, कोशी कौशानी एवं बिनसर श्रृंखला। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करनी है आपको। तो देखिए, भिलंगना गोमू ग्लेशियर ये सुमेलित नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? घोड़ा, सूर्य, चंद्रमा या कमल? भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? सूर्य अंकित रहता है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 41वां क्वेश्चन, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है? शिलोंग, इम्फाल, दिसपुर, आइजोल। एक मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? तो आप कह सकते हैं मेघालय की राजधानी है शिलोंग।
शिलोंग। आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए संकेत लोगो है पोलर बियर, सफेद भालू, लाल पांडा, चीता। लाल पांडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन हमारा है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता या लेते हैं? केवल दिल्ली, दिल्ली और पुडुचेरी, सभी केंद्र शासित प्रदेश, कोई केंद्र शासित प्रदेश भाग नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? एफ गैल्टन, वी जर्कनिस, जे जर्कनिस, फिट्जरॉय। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया? एफ गैल्टन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा, एमआरआई का विस्तृत रूप क्या क्या है? एमआरआई का विस्तृत रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए, विटामिन सी जो है ना ये पानी में घुलनशील है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस उद्योग का उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग या कपड़ा उद्योग। किस उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है? लौह उद्योग को उद्योगों का आधार कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 50 क्वेश्चन देखेगा, भारत का अटलांटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री से, मैत्री से, चक्रा से या थ्वेता से। भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन जाना जाता है? तो गाइस ये जाना जाता है मैत्री से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? रचना, विन्यास, विरचित, उद्भावना, संघटना। उद्भावना ये अनुचित हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सछात्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सछात्र का उचित विच्छेद क्या होगा? इसका संधि क्या होगा? जब आपकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? सत्य धन शास्त्र। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सछात्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गैस, अगला प्रश्न हमारा है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? आर्तव, मार्दव, आर्जस, मृदुलता। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, विनार्थक क्रिया।
अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए, ह, छ, ओ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? देखिए, ए जो है ना, ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अब यहां पर देखिए, आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। जुगुस्सा ये किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, भीप्त, रौद्र या अद्भुत? जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? तो जुगुस्सा जो है ना, ये भीप्त रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भयानक का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अच्छा, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निधन कलंक, तो निधन कलंक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? निष्कलंक कह सकते हैं आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, निष्कलंक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए? तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस के कवि हैं? वीर रस, भीप्त रस, वात्सल्य या श्रृंगार रस? देखिए, सूरदास जो है ना, ये वात्सल रस के कवि हैं। वात्सल रस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं सूरदास की बात करूं, तो सूरदास की बोली कौन सी है? तो सूरदास की बोली है ब्रज भाषा। सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास आदिकाल के कवि हैं। सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भी कहा जाता है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, प्रदीप। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 61 से 62 नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षण और विषय से संबंध रखना चाहिए। तो यहां पर जो आप संबंध देख रहे हैं, शीर्षक का छोटा, आकर्षण और विषय संबंध रखना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें त्रुटि है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। समय का सदुपयोग, ये इसमें त्रुटि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्देश प्रश्न संख्या 63 से 64 नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? देखिए, श्रृंगार को लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नक्षत्र कैसे लिखा जाता है? अगर आप लोग नक्षत्र लिखते हैं तो नक्षत्र को लिखने का तरीका क्या है? देखिए, नक्षत्र अगर आप लोग लिखते हैं तो नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, नक्षत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। प्रश्न संख्या 65 से 66 नीचे एक एक शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चुनिए। अवनत का विलोम शब्द क्या होता है? विनत, अभिनत, उन्नत या सुनत? अवनत का विलोम शब्द की बात हो रही है, तो अवनत का विलोम शब्द होता है उन्नत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द होता है
प्राचीन। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 67 क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसरिता। कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए, त्रिवेणी जो है ना, ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भागीरथी हुआ, मंदाकिनी हुआ, सुरसरिता हुआ, ये सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन त्रिवेणी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द क्या होगा? इसको हम कहते हैं अनुयागत। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पवन का संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे बच्चों, पो धन अन। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पवन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इसको तो मान लिया जाएगा ओ, और इसको मान लिया जाएगा आ। तो ओ प्लस आ मिलकर क्या बना? अब बन गया। तो नियम के अनुसार अब किस में आता है? आयादी स्वर संधि में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पवन में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी, तो आयादी स्वर संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? शशांक, अंबर, सितारा या धरा। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनी का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों अंबर। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? मां, झा, ठा या हा। कौन सा व्यंजन संघर्षी है? देखिए, हा जो है ना, ये संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, जैसे कि शाह हो गया, शतकोण हो गया, और सा हो गया, और हा हो गया। देखिए, ये जो चार जो वर्ण हैं आपके संघर्षी, ये व्यंजन संघर्षी हो जाएंगे शाह, क्योंकि इनको बोलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो हा जो है इसमें ऑप्शंस में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए, आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। पहला आपने पढ़ लिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। अब देखिए, यहां पर भी आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति। लेकिन आंसर जो अगर मैं बात करूं तो ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाए, साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अगला हमारा प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? उपन्यास, रेखाचित्र, नाटक, यात्रा, वृत्तांत। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं रेखा चित्र से। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बघेली, छत्तीसगढ़ी, मगही या अवधी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? देखिए, मगही जो है ना, मगही बोली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? चंद्रावली, नई चाल में ढली, कवि वचन सुधा, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है? विद्या सुंदर। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? कादिर, बनारसीदास, सुंदर, सेनापति। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? आंसर क्या हो जाएगा? सुंदर को दी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। वह लेखक सामाजिक प्रहार करता है। अभिरामता, संगीत, विदुपता, अनुरूपता। अनुरूपता आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं? तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास। ज्ञानश्री शाखा के कवि कौन है? तो ज्ञानश्री शाखा के जो कवि हैं ये हैं कबीरदास। कबीरदास के बारे में कुछ बातें हैं, उन्हें जानना आवश्यक है आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा है शतुक्री भाषा। कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? तो कबीरदास के गुरु का नाम है रामदास। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं? भगवान सिंह, चंद्रबरदाई, भट्ट केदार, बलदेव चंद्र। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? भट्ट केदार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, शुक्ल युग, छायावादोत्तर युग। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? द्विवेदी युग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस व्यंग के व्यंगकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यय संग्रह के व्यंगकार कौन है? हरिशंकर परसाई। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है साहित्य की विधा। अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुमेल कैसे करना है? उपन्यास, निर्मला, निबंध, चिता के फूल, कहानी, वरदान, नाटक, भारत दुर्दशा। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब इसमें जो आप से देख रहे हैं सबसे मेन कॉमन यही है, करण, अपादान, संप्रदान या कर्म। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें जो आप अपादान देख रहे हैं अपादान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? अलु तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, बहुपरी या नर तत्पुरुष। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? बहुप्रिय। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? कारणवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक या संकेतवाचक। अब वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है, कोई कारण तो होगा तो ही तो वो लाचार है और अंधा भी है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? सॉरी वाचक हो जाएगा, कारणवाचक हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 87 एवं 88, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनिए। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विशंबर, उदक, तुंग, अर्णव। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है अर्णव। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विद्युत, गंगोत्री, व्यापारी या दारा। सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द होता है विद्युत।
आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 89 से 91, नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके साथ एक एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया ना गया उसको क्या कहते हैं? अनाहुत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। जिसे बुलाया ना गया हो, तो जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाहुत। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहते हैं? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री या नायिका। स्त्री जो अभिनय करती है इसको क्या कहते हैं? तो स्त्री जो अभिनय करती है गाइस उसको कहते हैं अभिनेत्री। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है आशा से बहुत अधिक, इसको क्या कहते हैं? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक, तो आशा से बहुत अधिक को क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न उलट फेर होना, इसका अर्थ क्या होता है? करवट होना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना, परिवर्तन होना। उलट फेर होना इसका अर्थ क्या होता है? उलट फेर होना यानी कि परिवर्तन होना। जैसे कि इस समय बीजेपी की सरकार है और बाई चांस मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? उलट फेर होना यानी कि परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या होता है? अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। यानी आपके हाथ में कुल्हाड़ी है और आपने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, तो आप इसे क्या कहेंगे? तो आप इसे कहते हैं कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? कुल्टा, बांझ, अपसुरता या विधवा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो जिसकी कोई संतान ना हो तो उसे हम कहते हैं बांझ। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? पारंपरिक, नवागत रूप, नवीनीकरण, आधुनिकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नवीनीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहते हैं? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या कहते हैं? समयानुकूल कहते हैं। तो अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? शपथ, सुदृढ़, सौगंध, प्रतिज्ञा। सुदृढ़। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न, दिन का विलोम शब्द क्या होता है? रात, सुबह, शाम या दोपहर। तो दिन का विलोम शब्द होता है, दिन का रात होता है, यानी इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेगा। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी विश्वास करने वाला, कान में रोग होना, जल्दबाजी करने वाला, उत्साही। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी विश्वास करने वाला। करेक्ट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आस से कौन सा संधि संबंधित है? पास, दूर, बहुत दूर या कहीं और। आस पास हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।